स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करेंगे कैपेसिटर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कैपेसिटर किस किस टाइप के होते हैं, कैसे चार्ज उन पे होता है, Q इक्वल टू CV, उनके इंटरनल एनर्जी, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने बात की थी उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में, जिसमें हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा। उन्हीं पे बेस्ड जितना अभी तक हम पढ़ चुके हैं, आज कुछ क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 कैपेसिटर्स आपको दे रखे हैं पैरेलल। ओके सर, 3 कैपेसिटर्स आपको इस तरीके से अरेंज करके दे रखे हैं। आपसे पूछा गया कि सी इक्विवेलेंट बताइए बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी आपसे पूछा गया। ठीक है, चलिए देखिए जल्दी से कैसे करेंगे। आप ट्राई कीजिए एक बार इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, सोचिए जरा से। देखो, जब कुछ विजिबल नहीं दिखता ना कि ये सीरीज है पैरेलल, क्या मैं इनको सीरीज में कह सकता हूँ तीनों एक लाइन में दिख रहे हैं? नहीं। ध्यान रखना, हमेशा सीरीज कहने के लिए अपने को ये जरूरी होना चाहिए कि इनमें चार्ज सेम फ्लो है ना। तो सोचो अगर यहाँ से क्यू चार्ज इस तरफ आता है तो क्या ये क्यू चार्ज पूरा का पूरा यहाँ चला जाएगा या कुछ इधर भी जाएगा? जाएगा ना, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये तीनों जो है सीरीज में नहीं है, या अभी के लिए हम कह सकते हैं कि नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करें कि सीरीज है या पैरेलल? तो सबसे आसान तरीका, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अपन बात करते हैं हमेशा पोटेंशियल्स की। हम पॉइंट पे पोटेंशियल, तो कोई अननोन पोटेंशियल लिखा जा सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसका नाम बी कह दिया, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज बी, और ए पॉइंट पे पोटेंशियल है ए। तो जहां जहां सेम पोटेंशियल होगा वो सेम पॉइंट होते जाएंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी वायर को अगर बात करें जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ एक वायर कनेक्टेड है, तो एक कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है। तो तुम सोचो यहाँ पे कि अगर ये पॉइंट ए था तो ये पॉइंट भी ए हो जाएगा। अच्छा, अगर ये पॉइंट ए है तो ये वायर जो ऊपर से कनेक्ट कर रहा है ये पॉइंट भी ए हो जाएगा, है ना। ऐसे बी पॉइंट की अगर देखो तो ये पॉइंट बी है, तो ऐसी तरीके से वायर से कनेक्टेड ये पॉइंट भी बी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को देखो हर कैपेसिटर के अक्रॉस पॉइंट मिल गया, तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस ए बी ए बी ए बी लिख चुके हैं। ठीक है, अब इसको अपन इस फॉर्म में देखते हैं जो अपने को विजिबल हो कि ये सीरीज है या पैरेलल। तो करने का तरीका क्या, एक यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी। अब सोचो फर्स्ट कैपेसिटर की बात करो, ये वाले कैपेसिटर की, तो ये किस किस के बीच में कनेक्टेड है? ए और बी के बीच में, तो मैंने ए और बी के बीच में कैपेसिटर बना दिया, सही कैपेसिटर। अच्छा, सेकंड की अगर बात करो तो ये किसके बीच में कनेक्टेड? ये भी अगेन बी और ए, तो बी और ए के बीच में एक कैपेसिटर और बना दिया। और थर्ड की अगर बात करें तो क्या ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है? ये भी जब ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है? अब ये आराम से विजिबल है ना। पैरेलल में फॉर्मूला पता होता है, क्या फॉर्मूला था पैरेलल में? तीनों ऐड हो जाते हैं एज इट इज, तो C प्लस सी प्लस सी, तो C इक्विवेलेंट विल बी 3C। ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब आपको विजिबल ना होना डायरेक्टली, आप ये तरीका फॉलो कर सकते हैं, बड़ा आसान। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी हम आराम से ऐसा कह नहीं पा रहे हैं कि कौन सीरीज कौन पैरेलल। क्या ये दोनों पैरेलल में होंगे, ऐसा कह सकते हैं? ये और ये पैरेलल हैं, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं भाई, इनका ये पॉइंट्स तो सेम है, दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन इधर अगर बात करें तो ये पॉइंट्स तो अलग है ना, बीच में कैपेसिटर आ गया, तो ये दोनों पैरेलल में हम नहीं कह सकते। पैरेलल कहने के लिए उनके दोनों टर्मिनल्स आपस में जुड़े होने चाहिए दोनों तरफ। लेफ्ट वाला तो जुड़ा है लेकिन राइट वाले में तो बीच में कैपेसिटर आ गया। फिर से करने का तरीका वही, पॉइंट्स लिखते हैं, तो अगर ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, तो ये भी बी और ये भी बी, क्योंकि सब वायर से कनेक्टेड है डायरेक्ट, बीच में कोई एलिमेंट नहीं था यहाँ पे। यहाँ तक आ गए। अगर ए की तरफ चलें इस तरफ, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट भी ए है। अब तीनों कैपेसिटर्स बनाते हैं, तो आपने पॉइंट बना लिया ये ए, ये बना लिया बी। फर्स्ट कैपेसिटर की बात करें अगर इसकी, तो ये किसके बीच में कनेक्टेड है? ए और बी के बीच में, बना लीजिए ए और बी के बीच में। सेकंड कैपेसिटर की अगर बात करें ये, तो ये भी किसके बीच में कनेक्टेड है? अगेन ए और बी, तो यहाँ भी ए और बी एक और बना लिया आपने।
अच्छा, अगर थर्ड कैपेसिटर की बात करूं इसके बारे में, तो ये कनेक्टेड है बी और बी के बीच में। मतलब ये कुछ ऐसा कनेक्शन है बी और बी के बीच में, जहां से शुरू हुआ वहीं वापस जुड़ गया। इस कैपेसिटर का कोई सेंस है क्या? भाई दोनों टर्मिनल एक ही पॉइंट पे आके मिल गए, तो ये टर्मिनल तो ऐसे वो कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाना। तो शॉर्ट सर्किट टर्मिनल जो होते हैं, या शॉर्ट सर्किट जो कैपेसिटर है, उसका कोई यूज नहीं होता, इसे आप हटा सकते हैं, उसमें कोई करंट नहीं होता। तो इसे हटा दिया हमने, बचा क्या? ये दोनों बस, ये भी सी हैं, ये भी सी हैं, तो सी इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा? 2C। क्लियर है बात? तो शॉर्ट सर्किट कैसे होता है ये भी आपको समझ में आ गई, कि जब दोनों टर्मिनल्स एक ही पॉइंट पे आके मिल जाए तो इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट होना। और शॉर्ट सर्किट जो हो जाता है, रेजिस्टेंस हो या कैपेसिटर हो, उसे सर्किट से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो सर्किट से हट गया, बचे दो, उन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 2C। बहुत बढ़िया, आसान था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें फिर से आपको पूछा सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपसे पूछा गया, सब माइक्रोफैराड्स में दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे सीरीज पैरेलल कैसे कैसे चेक करें, तुम बताओ जल्दी से। कुछ विजिबल है, कुछ नहीं। विजिबल कौन सा है? तो ये दोनों विजिबल दिख रहे हैं सामने, कि ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं 2 and 2, ये दोनों सीरीज में है। क्यों ऐसा? जो भी चार्ज यहाँ से चलेगा वो इधर भी पहुंचेगा, तो दोनों में चार्ज सेम फ्लो होगा। सेम फ्लो होता है तो सीरीज कहलाते हैं। तो 2 and 2 आर इन सीरीज। ओके, तो ये 2 इन सीरीज विद दिस 2, ऐसा लिखते हैं, एस बोले तो सीरीज। अच्छा, दो तो सीरीज में, सीरीज में कैसा एडिशन होता था याद करो? जब सेम कैपेसिटर सीरीज में ऐड होते हैं तो 1/n हो जाता था। तो यहाँ इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1/, है ना? करने का तरीका एक और क्या था? 1/2 + 1/2 इक्वल टू 1/c इक्विवेलेंट। तो यहाँ से इक्विवेलेंट आता है 1। तो ये दोनों मिलके कितना हो गया? 1। ओके, ये दोनों मिलके हो गए 1 माइक्रोफैराड। अब कैसा सर्किट हो गया? तो बीच 1 में 1 है, ये एक 1 है और ये भी एक 1 है। ठीक है, ये दोनों क्या पैरेलल में दिख रहे हैं आपको? बनाना चाहो तो बना भी सकते हैं एक बार। जो ऊपर वाला था उसे मैं बना देता हूँ ऐसा, जो भी अपन ने कैलकुलेट किया वो ये था। ये ऑलरेडी जो बीच वाला है उसे बना देते हैं, ये ऑलरेडी है बीच में। ठीक है, तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, ऐसा बना हुआ है ये भी। और एक यहाँ पे बना हुआ है इस तरीके से। क्लियर है? इस तरीके का सर्किट अभी भी आपके पास है, ये ए है और ये बी है। अब ध्यान से देखो, तो ये और 1 और 1 क्या दोनों पैरेलल में आपको दिख रहे हैं? क्या दोनों के ही एंड्स, दोनों के दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए हैं? तो इस 1 का ये जो पॉइंट है यहाँ के जुड़ रहा है, ऐसे इस 1 का भी ये टर्मिनल यहाँ के जुड़ रहा है। ऐसे राइट वाले टर्मिनल्स भी दोनों एक ही पॉइंट पे जुड़ रहे हैं। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों पैरेलल में हैं। जब पैरेलल में होते हैं तो कितना हो जाता है? सीधे ऐड होते हैं, 1 + 1 हो जाएगा 2। तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे आपके पास 2। ओके, बहुत बढ़िया। फिर से बना देते हैं इसको एक बार। देखो अभी तो मैं बना रहा हूँ, पर आप लोगों को ना इमेजिनेशन हो जाना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट होना चाहिए। ये आपके पास होगा सर्किट ए और बी का। ये हो गया 2 जो अभी आपने कैलकुलेट किया। ये नीचे वाला 2 है और ये 1 ऑलरेडी है, तो ये 2 है और ये 1 ऑलरेडी है यहाँ। ठीक है, अब आपके पास सर्किट आसान सा दिख रहा है। अगेन ये 2 और 2 सीरीज में हो गए। 2 और 2 सीरीज में कितना होता है? 1। तो फिर से आपके पास सिस्टम कैसा हो जाएगा? ये 2 और 2 जो मिलकर सीरीज में हो गया 1, ये 1 ऑलरेडी था, ये ए है, ये बी है। अब ये 1 और 1 फिर से पैरेलल में है। पैरेलल में कितना कनेक्ट कनेक्ट करके कितने हो जाएंगे? सी इक्विवेलेंट विल बी 2। ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर, सी इक्विवेलेंट 2। तो अब देखो, हर बार डायग्राम नहीं बनानी है अपने को, जस्ट आपको ये चीज अब समझ में आनी चाहिए कि आपको कैसे इसको कनेक्ट करना है। फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। से देखिए, 2 माइक्रोफैरड यहाँ था और 2 माइक्रोफैरड यहाँ था। ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, सीधे सीधे हो गए 1। अब जो 1 बना वो इसके जगह बना पूरे, जहाँ 2 और 2 थे, और नीचे 1 है। सामने दिख रहा है हमें कि दोनों पैरेलल में होंगे, तो हमने 1 और 1 पैरेलल में किया, हो गया 2। ठीक है, तो अब आपके पास सर्किट कैसा बन जाएगा कि ये जो पूरा सिस्टम था, ये सब मिलके हट गया और बना कितना? खाली 2। तो यहाँ इस पूरे को हटा के 2 कनेक्ट कर दिया। अब 2 और 2 जो नीचे हैं वो दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, तो अगेन सीरीज में 2 and 2 हो जाएगा 1 एंड देन 1 पैरेलल।
आपको सीधा अब इसको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप सीधा इसको देख के सॉल्व कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आपको 7 कैपेसिटर्स दे रखे हैं और सबका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। और बोला है कि इनको इस तरीके से कनेक्ट करना है, इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक सही है, जिससे कि इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 10/11 माइक्रोफैरेड आ जाए। ये आपका क्वेश्चन है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा, ये पूछा गया। तो चलो अपन क्या करते हैं कि हर एक कॉम्बिनेशन को ट्राई करते हैं। ओके, हर कैपेसिटर इक्वल है 2 का, तो मैं सबको C मान लेता हूँ। हर कैपेसिटेंस अभी कितने का है? C इक्वल टू कितना है? 2 माइक्रोफैरेड। ओके, तो अगर फर्स्ट की बात करूँ A ऑप्शन की, तो देखो यहाँ पे 5 जो कैपेसिटर हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड दिख रहे हैं आपको। ये 5 क्या पैरेलल में कनेक्शन दिख रहा है? बिल्कुल। पैरेलल में क्या सीधे ऐड हो जाते हैं? यस, सीधे ऐड हो गया। मतलब ये कितना मिल गया? सब 5C हो गया ये सारे मिलके। बहुत बढ़िया। इसके बाद 2 कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं सीरीज में। ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में। सीरीज में कितना होता था? C और C अगर सीरीज में तो C/2, तो ये हो गया आपके पास C/2। इक्विवेलेंट देखो तो ये 5 और मतलब 5C और C/2 दोनों अब सीरीज में है। सीरीज में कैसे सॉल्व करते थे इनको? तो 5C इंटू C/2 डिवाइडेड बाय 5C प्लस C/2। रिमेंबर अपन ने याद किया था C1 C2 by C1 plus C2 is equal to C equivalent in series। सॉल्व करो तो 2 से 2 नीचे एलसीएम आएगा, ऊपर से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा आपके पास 5C, एक C से C भी कैंसिल, नीचे आएगा 10, तो 11C। तो 5C/11 ये आपके पास आंसर आ रहा है। वे C की वैल्यू है आपके पास 2 माइक्रोफैरेड। तो अपन रख देते हैं, तो 5 × 2/11 आ रहा है 10/11। यही अपने को चाहिए था 10/11, तो अपना आंसर तो एक ही ऑप्शन में अपने को मिल गया। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन अपन 4 ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार कि अपने को सॉल्व करना आता है कि नहीं। सेकंड ऑप्शन अगर चेक करें तो देखो इसमें ये कितना बन रहा है? 4C, क्योंकि 4 कैपेसिटर्स पैरेलल में है, 4C हो गया। यहाँ 3 कैपेसिटर सीरीज में है, तो जब सेम कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो C/n हो जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? C/3, ठीक है। अब ये कैसा बन गया? बी ऑप्शन की बात करें तो 4C यहाँ हो गया और C/3 ऐसा हो गया, दोनों सीरीज में है। सीरीज में कैसे सॉल्व करते थे? तो 4C इंटू C/3 डिवाइडेड बाय 4C प्लस C/3। क्या हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ। अच्छा, ऐसे थर्ड ऑप्शन देखें अगर C ऑप्शन, तो यहाँ देखो 3 है पैरेलल में, मतलब 3C बन रहा है इस तरीके से, और उसके बाद 4 है सीरीज में, मतलब C/4 यहाँ बन रहा है। ऐसे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3C इंटू C/4 डिवाइडेड बाय 3C प्लस C/4, ये यहाँ का C इक्विवेलेंट आ जाएगा। अगर लास्ट ऑप्शन देखें डी ऑप्शन, तो 2 हैं पैरेलल में, मतलब 2C, और 5 हैं सीरीज में, तो वो हो जाएगा C/5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2C इंटू C/5 डिवाइडेड बाय 2C प्लस C/5। गुड, आराम से किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इसका हर एक ऑप्शन चेक करना जरूरी है या कुछ आइडिया में होना चाहिए कि हमें कौन सा ऑप्शन अप्रोच करना चाहिए? जैसे यहाँ तो चलो इजी था क्योंकि पहला अपने को ऑप्शन मिल गया, अपने को सीधा आंसर मिल गया। लेकिन अगर 4 ऑप्शन चेक करते तो बहुत टाइम लगता, नहीं? तो क्या अप्रोच हमें लेनी चाहिए इसके लिए? तो सोचो यहाँ पे आपको कितना चाहिए? 10/11, है ना? ये आपको चाहिए। या फिर अपन कह सकते हैं कि 5C/11 आपको चाहिए था। ओके, बहुत बढ़िया। 5C/11 मतलब ये है लगभग लगभग हाफ से थोड़ा सा कम, ऐसा है, ठीक है। 0.5 से थोड़ा सा और कम है। ओके, अच्छा, कोई भी जब हमने सीरीज और पैरेलल की बात करी थी तो हमने क्या बोला था? सीरीज में मिनिमम से भी कम जाता है और पैरेलल में मैक्सिमम से भी ज्यादा जाता है ना? यही होता था। बोला था ना कि पैरेलल में C1 प्लस C2 होता है, मतलब जो छोटा है जो या जो बड़ा है उससे भी बड़ा आंसर आएगा आपके पास पैरेलल में। और सीरीज में 1/C1 1/C2 होता था, तो उसमें जो छोटा है उससे भी छोटा आंसर आता था इक्विवेलेंट का। यही होता था। तो अगर आपको
ऑप्शन जो चाहिए वो 5/11 सी चाहिए, मतलब जो आपके सीरीज में है कंपोनेंट वो मिनिमम अगर हो, जैसे यहाँ पे C/2 वाला था तो वो लेके हमने यूज किया तो ये मिल पाया। तो आप कुछ ऐसे भी चेक कर सकते हैं हमेशा कि यहाँ अगर मेरे पास है 5C और ये था C/2, इन दोनों को अगर सीरीज में ऐड करें तो जितना ये छोटा उससे भी छोटा आंसर अपने को मिलना चाहिए था। तो इसलिए हमने ये वाला चेक किया, C/2 मतलब 0.5 था, तो उससे 0.5 से जस्ट छोटा अपने को आंसर चाहिए था 5/11। ठीक है, इसलिए अपन ने ये यूज किया। अच्छा, C/3 अगर करते, सोचो ये वाला अगर मैं देखता C/3, तो C/3 मतलब 0.33, और सीरीज में जब कनेक्ट होते हैं तो 0.33 से भी छोटा आंसर आता। तो 0.33 से छोटा आंसर तो अपने को नहीं चाहिए, अपने को चाहिए लगभग 0.5 वाला। तो एक ही ऑप्शन इसमें बनता है जो 0.5 के आसपास आपको आंसर दे रहा है या उससे छोटा आंसर दे रहा है, जो अपने को चाहिए ऑप्शन ए। इस तरीके से आप इसको सीधा सीधा आंसर भी मार सकते थे। ठीक है, क्योंकि अगले ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ आएगा C/4 0.25 पे जा रहा है, यहाँ आएगा C/5 वो तो 0.2 पे जा रहा है, तो और कम होता जा रहा है। और जब ऐड करेंगे फाइनल तो इससे 0.2 से भी कम रिजल्ट आएगा इसमें, अपने को तो रिजल्ट 0.5 चाहिए था। ठीक है, इस तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं या अप्रोच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं आप आराम से? थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ओके, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर इज 1 माइक्रोफैराड। ओके, if the spacing between the spheres is 1 mm, the radius of the outer sphere is। ठीक है, बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता था, कुछ याद आ रहा है? स्फेरिकल कैपेसिटर जब दो स्फीयर्स को या शेल्स को आप कॉन्सेंट्रिक रखते थे और हमने बात की थी कि सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में होता था, तो इसको बोला था हमने स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इसकी रेडियस अगर इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस अगर बी है, तो बोल रखा है कि B-A = 1 mm, ये बोल रखा है ना। और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C, जिसका फॉर्मूला होता था, याद होना चाहिए फॉर्मूला, 4πε0 A इंटू B/B-A। हमने शायद R1 R2 लिया होगा, तो वैसा आप याद रखा हो तो वैसा भी कर सकते हैं। ये आपको दे रखा है 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, पूछा है आपसे बी की वैल्यू, आउटर जो स्फीयर है उसके रेडियस पूछिए बी कितना होगा। ठीक है, चेक करते हैं, देखो यहाँ से ए को मैं कितना रख सकता हूँ यहाँ पे, B-1 mm, या आप ऐसा मान लीजिए कि बी को कितना रखूँ, A+1 mm, ये रख सकते हैं। ओके, 4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ है ना, ये याद होना चाहिए। कैसे आया ये वैल्यू, के की वैल्यू होती है 1/4πε0 और उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, तो ये हो जाएगा 1/9 × 10⁹। क्लियर है बात? यहाँ वैल्यूज रखो और देखो डिफरेंस जो है ए और बी का वो बहुत ही कम है, 1 mm का डिफरेंस है। तो कैलकुलेशन के लिए हम इसे अप्रोक्सीमेटली सेम मान सकते हैं, क्योंकि आप सारे ऑप्शन जब देखेंगे तो ऑप्शन देखो मीटर और सेंटीमीटर्स में चल रहे हैं। तो 1 mm का जो डिफरेंस है वो इस ऑप्शन के लिए नेग्लेक्ट किया जा सकता है। यहाँ से हम इसको एक क्वेश्चन सॉल्व इजी वे में कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। तो अगर आप ए और बी को लगभग इक्वल लेके चलते हैं तो हम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो सी आ जाएगा 4πε0 B² ए इंटू बी को मैं सीधा लिख देता हूँ B² डिवाइडेड बाई बी माइनस आपको गिवन है 1 mm, तो 1 × 10⁻³ और इक्वल टू दे रखा है 1 × 10⁻6 फैरेड। यहाँ से आप आराम से इसको बी की वैल्यू निकाल सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं थी। जस्ट हमें ये समझना था कि क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पस के लिए हमने a इंटू बी को B² लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिए 51 जो नंबर दे रखा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन। 3 identical capacitors are connected together differently, okay, for the same voltage to every combination, the one that stores maximum energy is, okay,
तीन कैपेसिटर्स हैं आपके पास, C1, C2 और C3, और तीनों आइडेंटिकल हैं, तो तीनों का कैपेसिटेंस जो है वो C ओके। इनको डिफरेंटली कनेक्ट किया, मतलब हो सकता है तीनों को सीरीज में कर दें, हो सकता है तीनों को पैरेलल में कर दें, या दो को सीरीज एक को उसके साथ, या इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, दो को पैरेलल एक को सीरीज, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना रखें, ठीक है। और हर कॉम्बिनेशन पे सेम वोल्टेज इन्होंने दे रखा है। पूछा कि मैक्सिमम एनर्जी कब स्टोर होगी इसमें। तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि कैपेसिटर में अगर अपने को एनर्जी स्टोर करनी थी, और ये कैपेसिटर से C इक्विवेलेंट है जो हर कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट बताता है, C इक्विवेलेंट। तो अगर इस पूरे सिस्टम में एनर्जी स्टोर मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर, ये होती थी एनर्जी। तो अगर एनर्जी मैक्सिमम U मैक्सिमम, मतलब क्या C इक्विवेलेंट को मैक्सिमम होना पड़ेगा, तभी तो एनर्जी मैक्सिमम स्टोर होगी। और C इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कब मैक्सिमम होता है, जब सबके सब पैरेलल में हो, क्योंकि तब क्या हो जाता है, सीधा आंसर C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा चलता है ना पैरेलल में। पैरेलल ही है जो मैक्सिमम कैपेसिटेंस देता है कॉम्बिनेशन का। तो बस आपके पास सीधा सीधा आंसर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जब तीनों तीनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो सिस्टम की एनर्जी मैक्सिमम होगी। आसान सा सवाल था, जस्ट सीरीज पैरेलल का जो बेसिक सा फंडा है कि कब मैक्सिमम कब मिनिमम, उस पर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला गया इस क्वेश्चन में 52 की अगर बात करें तो 8 सिमिलर चार्जेस और ड्रॉप्स है, चार्ज ड्रॉप्स हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चार्ज ड्रॉप्स हैं, 8 ड्रॉप्स हैं, ठीक है। सिमिलर है मतलब सबकी रेडियस सेम है, आर आर, और सब पे चार्ज भी है, क्यू क्यू क्यू, इस तरीके से चार्ज ड्रॉप्स हैं। कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, ओके। इन सबको कंबाइन किया और एक बड़ी ड्रॉप बनाई, आर, जिसकी रेडियस होगी। तो पूछा आपसे then the ratio of capacitance of bigger drop to the smaller drop will be, okay। ड्रॉप मतलब एक स्फीयर, एक सिंगल स्फीयर का कैपेसिटर आपसे, कैपेसिटेंस आपसे पूछा गया है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं है ना, कोई कॉन्सेंट्रिक नहीं है, कोई पास पास नहीं रखे हुए, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक सिंगल स्फीयर है। तो सिंगल स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होता था, 4πε0 r, याद रखना चाहिए अभी आपको फॉर्मूला। तो इस केस में आपसे पूछा गया कि छोटी ड्रॉप और बड़ी ड्रॉप के कैपेसिटेंस का रेशो बताओ, या बड़ी और छोटी का रेशो बताओ, ठीक है। तो रेशो सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे रेडियस पे, 4πε0 तो कांस्टेंट है, तो अपने को रेडियस निकालनी है। अगर 8 छोटी छोटी स्मॉल आर की रेडियस वाली ड्रॉप्स कंबाइन करके कैपिटल आर बना दी, तो कैपिटल आर फाइंड करो स्मॉल आर के टर्म्स में, आराम से अपने को रेशो मिल जाएगा। कैसे करें, तो भाई जब भी आप कंबाइन करते हो चीजों को तो क्या सेम रहता है, टोटल वॉल्यूम, जो पहले वॉल्यूम था वो फाइनल वॉल्यूम भी होना चाहिए, क्योंकि जितना लिक्विड है वो तो सेम रहा होगा, ड्रॉप्स हैं वो तो सेम रही होंगी। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, तो 8 इंटू 4/3πr3, क्योंकि 8 ड्रॉप्स थी, हर ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3πr3। फाइनल वॉल्यूम 4/3π कैपिटल आर क्यूब। यहाँ से कर देखें तो 4/3π कैंसिल, आर क्यूब इक्वल टू 8r3, क्यूब रूट लेते हैं तो r इक्वल टू 2r, ये अपने को मिल गया रेडियस नई वाली विच इज 2r। तो अब अगर आप कैपेसिटेंस देखें तो बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस जो होगा वो होगा 4πε0 इंटू 2r, और स्मॉल ड्रॉप का अगर देखें, एक ही ड्रॉप की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा r, कितना आ जाएगा आंसर फाइनल आपके पास 2:1, 2:1 इज योर आंसर, रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस। आसान था, कर सकते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53। 53 में आपसे पूछा गया कि बताइए इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अब तो आप आराम से कर सकते हैं इसे, आप खुद करेंगे, जल्दी से पॉज करो और ट्राई करो इस क्वेश्चन को। चलिए कर लिया, देखो जल्दी। अब ए और बी के बीच इक्विवेलेंट पूछा है, तो कौन सा जो विजिबल है सीरीज पैरेलल, बीच वाला विजिबल है, ये हमें दिख रहा है कि दोनों पैरेलल में है, क्योंकि दोनों के साइड टर्मिनल्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो 1.5 1.5 जब पैरेलल में है तो मिलकर कितना हो जाएगा 3, C1 प्लस C2 से कितना हो जाएगा, दोनों मिलके 3। ओके बहुत बढ़िया। अब क्या सिस्टम है, तो ऑलरेडी वो 3 वहां था,
बीच में आपने पैरेलल में जो कनेक्ट किया वो भी 3 हो गया, और साइड वाला भी 3 है ऑलरेडी। तीनों 3 जो है वो सीरीज में है। सीरीज में क्या हो जाएगा, 3/3, C बाई N होता है ना, तो 3/3 फाइनल आंसर आएगा 1 माइक्रोफेरेड इज आंसर। बहुत आसान सवाल होते हैं ये वाले, प्रैक्टिस मांगती है बस। प्रैक्टिस एक बार आपने अच्छे से करी इनकी, बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54। कह रहा है कि द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर फ्रॉम 5 वोल्ट टू 10 वोल्ट इज W। ओके, एक कैपेसिटर है C, ले लीजिए इसका कैपेसिटेंस। पहले इस पे वोल्टेज था यहाँ पे V, 5 वोल्ट से 10 वोल्ट जब हुआ तो इसमें वर्क करना पड़ा W के बराबर। ओके, तो अब कह रहा है कि अगर 10 से 15 करना है, अब 12 वोल्ट टू 15 वोल्ट करना है, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया। अच्छा, वर्क हमने क्वेश्चन ऐसे बहुत सारा किया था जब हमने पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। हमने क्या बोला था, वर्क क्यों करना पड़ता है, एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए वर्क होता है। तो एनर्जी जितना चेंज होगा उतना ही तो वर्क किया होगा। मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस W इज नथिंग बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। जब भी कंजर्वेटिव फील्ड होता है तो ऐसा लिखा जा सकता है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। MGH वाला एग्जांपल हमेशा अपन देते हैं। कितना है चेंज इन एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। फाइनल एनर्जी, एनर्जी कैसे लिखा जाता था, हाफ CV², तो फाइनल है 10 का स्क्वायर माइनस हाफ C 5 का स्क्वायर। ठीक है, हाफ CV² ऐसे लिखा है। इसको अगर सॉल्व करें तो हाफ C ले लो कॉमन, 100 माइनस 25, यह आएगा 75/2C, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है W के बराबर। ओके, तो अब पूछा गया कि अगर 10 से 15 करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, W डैश, तो हाफ CV², तो 15 का स्क्वायर माइनस हाफ C 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ चेंज इन एनर्जी। कितना आता है, तो हाफ C कॉमन, ये आएगा 225 माइनस 100 विच इज 125/2C। अब ऑप्शंस जो हैं वो W की टर्म्स में है, तो अपन यहाँ पे W की टर्म्स में आंसर लिखना चाहिए। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। अपन क्या करते हैं, 25 के मल्टीपल में इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो 25/2C इक्वल टू W/3, है ना। 75 को मैंने लिखा 25 इंटू 3 को उधर ले गया तो ये मिला, और इसको जो मैं लिखता हूँ 25 इंटू 5/2C ऐसा है, तो 25C/2 है W/3, तो ये आंसर आ जाएगा 5W/3। ठीक है, अब रेशियो भी ले सकते थे सीधा, इसका इसके साथ रेशियो ले लेते तब भी आंसर मिल जाता आपको। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर आएगा 5W/3। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये प्लेट्स इस तरीके से अरेंज करके दे रखी हैं। अब ये क्या है, ये तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं था, ये क्या अरेंजमेंट है। तो देखो ध्यान से, जब मैंने आपको बोला था कि अगर सीरीज में इस तरीके से प्लेट्स लगा रखी हैं, तो ये दोनों प्लेट्स जो है, ये दोनों प्लेट्स, इन दोनों का अगर सेपरेशन में कम कर दूं तो क्या ये ऐसा बन जाएगा, है ना। अगर मैं बीच वाली लेंथ को गायब कर दूं तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या बता रहा है कि ये दोनों प्लेट्स जो है ये सीरीज में है, तो जो कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से भी दिया जा सकता है। तो आपको बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो इनके बीच का स्पेस है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ये एक कैपेसिटर है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक का एक कैपेसिटर, यहाँ से यहाँ तक का एक कैपेसिटर, और अब इनका कैसा अरेंजमेंट है वो अपने को चेक करना है। तो अरेंजमेंट कैसे चेक करते हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं P और Q, पोटेंशियल मान लेते हैं। तो जो P से कनेक्टेड प्लेट्स हैं, ये P पॉइंट है, तो ये पोटेंशियल भी P हो जाएगा, ये पोटेंशियल भी P हो जाएगा, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, और जो Q से कनेक्टेड हैं उन दोनों का पोटेंशियल कितना कितना हो जाएगा, Q और Q हो जाएगा। ठीक है, तो एक फर्स्ट कैपेसिटेंस अगर बात करूं, ये जो बन रहा है ये P और Q के बीच में है। सेकंड वाला देखो, ये दोनों प्लेट्स कहाँ हैं, Q और Q दोनों Q Q के बीच में है। और थर्ड वाला जो बन रहा है वो अगेन
Q और P के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो अब अपने पास चीजें दिख चुकी हैं, तीन कैपेसिटर हैं, तीनों को बना देते हैं। अच्छा देखो, वहां बोल रखा है कि हर प्लेट का एरिया A है और सबका सेपरेशन भी सेम है D, है ना। याद करो एक कैपेसिटर कैसे लिखा जाता था, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। जब दो प्लेट्स ऐसी हैं इनके बीच का सेपरेशन था D, एरिया था A, तो कैपेसिटर कैसे लिखते थे, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो मतलब हर एक कैपेसिटेंस जो है यहाँ 1 2 3 का तीनों C के इक्वल है, क्योंकि तीनों के लिए एरिया और D सेम है। ओके, अब और आसान हो गया अपने पास, सॉल्व करते हैं। एक P पॉइंट बना लिया, एक Q पॉइंट बना लिया। फर्स्ट की अगर बात करूं तो P और Q के बीच में कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दी दो प्लेट्स P और Q के बीच में, कैपेसिटेंस C है। सेकंड की अगर बात करूं तो दोनों Q और Q के बीच में ही है, तो ये तो ऐसा कनेक्टेड हो गया। ये अभी हमने बात करी थी ना, कैसा होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट में इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दो। थर्ड की अगर बात करें तो अगेन Q और P के बीच में कनेक्टेड है, तो थर्ड भी Q और P के बीच में कनेक्ट कर दो। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो दो कैपेसिटर्स हैं P और Q के बीच में जो दोनों ही पैरेलल में कनेक्टेड हैं। पैरेलल में आंसर आता है 2 टाइम्स C, ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट, और C की वैल्यू कितनी है, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस आएंगे ना, आपको यही करना है, पॉइंट्स लिखेंगे, इस तरीके से डायग्राम बनाने की, इसको सर्किट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सर्किट्स जो बनते हैं ना, ये वाले सर्किट्स जो अपने नीचे बनाया है, ये अपने को देखना आसान लगता है ना, इसमें अपन आराम से देख सकते हैं कि सीरीज है पैरेलल। तो हमेशा उससे ये वाला बनाएंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। बनाने का तरीका, पॉइंट्स देने हैं जो भी वहाँ पॉइंट लिखे हैं, और फिर कनेक्ट करना है उन पॉइंट्स के बीच में। ओके, अच्छा चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है, ये कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। Charges that passes through the battery is 48 microcoulomb. The charge in the capacitor C and the potential difference across it. हाँ, ओके, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। बोला है कि टोटल चार्ज जो यहाँ से पास हुआ वो 48 माइक्रोकूलम पास हुआ। बहुत बढ़िया। तो चार्ज C पे कितना है और पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस कितना है, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए इसमें। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, चेक करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो अपन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं ऊपर वाले का। इक्विवेलेंट कैसे निकालें, तो ये है 3 माइक्रोफेरेड, बहुत बढ़िया, और ये दोनों 6 हैं जो अपने को सीरीज में दिख रहे हैं। तो 6 और 6 जब सीरीज में होते हैं तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 3, है ना। डायरेक्ट करते हैं इसको, अपन इतना सॉल्व कर चुके हैं। ओके, अच्छा ये जो 3 अभी बना और ये जो 3 है पहले वाला, क्या ये दोनों पैरेलल में है, देखो कैसे। इस 3 का ये जो टर्मिनल है यहाँ आके इससे जुड़ रहा है, और ये वाला टर्मिनल यहाँ आके इससे जुड़ रहा है, तो ये दोनों कैसे हुए, पैरेलल में हुए। तो 3 and 3 आर इन पैरेलल, कितना हो गया, 6 हो गया। तो ऊपर वाला जो पूरा हिसाब है यहाँ से यहाँ तक का, ये दोनों मिल सब कितना हो गया, सब मिला के 6। क्लियर, अभी तक अपनी बात यहाँ तक हो गई कि ये सब मिलकर हो गया 6। चलिए, अब ये जो 6 ऊपर बनाया, क्या ये इस 2 के साथ पैरेलल में है ना। इस 6 जो ऊपर है वो 2 के साथ पैरेलल में है, तो ये 6 और 2 ये दोनों मिलकर कितना हो गया अब, 8। तो अब अपन ऐसा कह सकते हैं कि इस तरफ एक पूरा कैपेसिटर बना हुआ है 8 का। ओके, बहुत बढ़िया। और इधर आते हैं राइट साइड वाले पोर्शन में, राइट हाफ में। तो C और 4, क्या ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहे हैं, बिल्कुल। C का ये जो टर्मिनल है नीचे आके यहाँ कनेक्ट हो रहा है 4 के साथ, और ये वाला टर्मिनल भी 4 के साथ यहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो C और 4 दोनों पैरेलल में, मतलब इस तरफ ऐसा कुछ बन रहा है, ये C है, ये 4 है। ओके, और बोला गया कि अगर बैटरी नीचे लगी हुई है 12 वोल्ट्स की और इससे चार्ज पास हुआ है 48 माइक्रोकूलम, ये अपना अभी तक पूरा हिसाब है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बैटरी और चार्ज से देखूं तो मैं लिख सकता हूँ ना, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V। जितना C इक्विवेलेंट है उसी के हिसाब से चार्ज पास हुआ होगा। तो C इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आता है, Q बाई V अगर करें तो 48 बाई V इज 12, 4 माइक्रोफैराड्स। तो C इक्विवेलेंट अपने पास आना चाहिए 4। ओके, अब ये दोनों C एंड 4 हैं पैरेलल में, तो इसका हो जाएगा C प्लस 4। 8 के साथ ये सीरीज में है,
तो 8 इंटू सी प्लस 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस सी प्लस 4, यह आएगा सी इक्विवेलेंट विच इज 4। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आता है आपके पास सी इक्वल टू 4। ठीक है, ये तो मैथमेटिकली मैंने आपको बताया सॉल्व करने का तरीका। अगर ऐसा ना भी करें तो आप सीधा देख सकते हैं कि अगर मैं सी को 4 रखता हूं तो 4 एंड 4 पैरेलल में है, हो जाएगा 8, 8 और 8 सीरीज में अगेन हो जाएगा 4। तो सी इक्विवेलेंट अपने को 4 चाहिए था, मतलब सी को 4 रखना चाहिए। ऐसा भी आप देख सकते हैं इसे डायरेक्ट। चलिए, तो अभी तक तो अपने पास सी की वैल्यू आई है बस। अब आपसे पूछा गया कि सी पे चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो सी पे कितना चार्ज होगा, जितना चार्ज यहाँ से फ्लो होगा उतना चार्ज आगे 4 एंड 4 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है 48 माइक्रोकूलम, तो इस 8 से भी कितना जाएगा 48 माइक्रोकूलम। तो आगे जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो 4 एंड 4 जब दोनों कैपेसिटेंस इक्वल हैं तो क्या दोनों पे चार्ज भी इक्वल जाएगा। यस, तो यहाँ से अगर 48 गया तो 24 ऊपर वाले में जाएगा, 24 नीचे वाले में जाएगा, फाइनली फिर से 48 बाहर आएगा। यही पढ़ा था हमने चार्ज का फ्लो। तो 24 मतलब सी पे चार्ज कितना जा रहा है 24 माइक्रोकूलम। आप सीधा सीधा आंसर लगा सकते हैं इसका भी। और एक बार अगर आपको चार्ज पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाला जा ही सकता है। भाई कैपेसिटर है ये सी जिसकी वैल्यू है 4, इसमें चार्ज आपने दे दिया 24, वी आपसे पूछा है तो Q इक्वल टू सी वी होता है। 24 इक्वल टू सी इज 4 इंटू वी, वी कितना से आ जाएगा 6 वोल्ट। यही ऑप्शन ए है, मैच कर रहा है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से और प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी वर्कबुक से, और कोई डाउट है तो पूछेगा। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय।